हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग जो ये लेक्चर पढ़ेंगे ना, इसके अंदर सिर्फ डिटेल में चर्चाएं होंगी तो सिर्फ होंगी तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत इजी टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, आसानी तरीके से, बस सही तरीके से तुम लोग देखते रहना और समझते रहना चीजों को। ठीक है, वन बाय वन चीजों को आराम से समझते रहना। समझाने का काम हमारा है, समझने का काम तुम्हारा है। ठीक है, तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हेडिंग लगाते हैं यहां पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग CFT बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? CFT बोल देते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है। ठीक है, वन बाय वन पॉइंट के साथ समझेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, CFT क्या कहता है। अब CFT जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो CFT पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है CFT, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, प्योरली आयनिक होता है। समझ गए बात को? प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट CFT का ये कहता है, जो भी भाई तुम्हारा मेटल होता है और जो तुम्हारा लिगेंड होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है CFT का सेकंड पॉइंट ये कहता है, लिगेंड्स एक्ट एज ए। ठीक है, लिगेंड्स किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लिगेंड जो होता है एक तो एक्ट करता है पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, और एक एक्ट करता है पॉइंट डाइपोल की तरह। तो लिगेंड्स किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लिगेंड्स एक तो एक्ट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की तरह और एक एक्ट कर रहा है पॉइंट डाइपोल की तरह। ठीक है, अब देखो जो भी तुम्हारे नेगेटिव लिगेंड होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, जो भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह। और जो तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, पॉइंट डाइपोल की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब नहीं समझोगे तुम लोग, अब समझाते हैं इसको। मेटल है, मेटल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है भाई, सेंटर मेटल एटम होता है, उस वक्त पॉजिटिव चार्ज होता है। और लिगेंड जो है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये जो लिगेंड है नेगेटिव चार्ज, मतलब कौन सा लिगेंड है, ये एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है। तो इनके बीच में देखो क्या होगा, एक अट्रैक्शन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्योंकि दो चार्ज स्पीसीज है अपोजिट चार्ज की। ठीक है, तो यहां पर जो लिगेंड है नेगेटिव चार्ज लिगेंड, वो देखो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो पॉइंट डाइपोल का मतलब समझो, जैसे ये मेटल है, ठीक है, मेटल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल लिख लो, ये क्या है, वाटर है। वाटर क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है हाइड्रोजन से, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक बात देख रहे हो यहाँ पे, एक डाइपोल नहीं बन रहा। डाइपोल होता क्या है भाई, डाइपोल का मतलब समझ लो एक बार। डाइपोल जो होता है ना, दो वर्ड से मिलकर बनता है, डाई प्लस पोल। डाई मतलब होता है दो मतलब क्या, एक ऐसा पोल जिसमें क्या होते हैं, दो अपोजिट चार्ज होते हैं, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो यहां पर देखो एक डाइपोल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, यहां पर एक डाइपोल बन रहा है, और यहां पर इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन होता है। समझ गए बात को? तो जो तुम्हारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड होंगे वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेंगे, और न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं वो एक पॉइंट डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। समझे बात को? ये दो पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, जब हमारा मेटल है, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, जब कोई भी लिगेंड है, व्हेन लिगेंड, ठीक है, जब लिगेंड होता है वो अप्रोच करने जाता है, अप्रोच
सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। CMA क्या है? सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। जब कोई भी लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने जाता है तो वो जो तुम्हारा मेटल होता है और जो लिगेंड होता है उनके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या हो जाता है? इंटरेक्शन हो जाता है किसके बीच में? जब तुम्हारा कोई लिगेंड होता है वो किसी एक सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने जाता है तो उनके बीच में भैया कुछ इंटरेक्शन हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में। अब इंटरेक्शन देखो, इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि दो मेटल है और लिगेंड है उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और जो मेटल है और लिगेंड है इनके बीच में रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो लिगेंड अप्रोच करने क्या सेंट्रल मेटल एटम को, उनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला जो होता है इंटरेक्शन में वो होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। ये अट्रैक्शन देखो क्या होता है, जब तुम्हारा मेटल होता है, मेटल के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। सबसे पहले क्या होता है? मेटल और लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी कोई अट्रैक्शन होगा तो उस दौरान क्या होगी? एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उससे एनर्जी क्या होगी? किसी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। तो जिस दौरान मेटल और लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उससे क्या होता है? जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होती है? डी ऑर्बिटल्स होती है। ये जो डी ऑर्बिटल होती है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। समझ गया बात को? तो कोई भी लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने जा रहा है तो उसके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन देखना भी तीन तरीके से होगा। सबसे पहले जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लिगेंड्स होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेटल पर पॉजिटिव और लिगेंड्स पर नेगेटिव, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन जब होता है तो उससे जो भी मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने अट्रैक्शन की बात करी थी। नेक्स्ट देखो सेकंड जो होता है वो होता है रिपल्सन, ठीक है। अभी क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। अब फिर देखो अब क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन देखो किसके बीच में होता है भाई? अभी तो मेटल के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं और लिगेंड्स पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। भाई लिगेंड्स में तो इलेक्ट्रॉन है, तो अब जो रिपल्सन होगा किसके बीच में होगा? मेटल के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसके और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन से जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो उससे जो डी ऑर्बिटल्स होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के और जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है। इस रिपल्सन से होता क्या है? जो भी डी ऑर्बिटल है, जो भी डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। समझ गए बात को? वो जो डी ऑर्बिटल है उससे क्या होता है? जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। थर्ड देखो फिर से रिपल्सन होगा। अब एक बात देखो, इंटरेक्शन में सबसे पहले अट्रैक्शन हुआ है, फिर सेकंड रिपल्सन, फिर से क्या हुआ है? रिपल्सन होगा। ये थर्ड स्टेप में भी क्या होगा? फिर से रिपल्सन होगा। रिपल्सन इस बार देखो किसके बीच में होगा? अरे भाई जब तुम कोई सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर लिगेंड अप्रोच करने जा रहा है, क्या लिगेंड एक होगा? क्या लिगेंड तो बहुत सारे होंगे। तो उस लिगेंड के बीच में भी क्या होता है? रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन से क्या होता है? हमारी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। समझ गए बात को? तो उसी रिपल्सन को बोलते हैं हम लोग इंट्रा लिगेंड रिपल्सन, ठीक है। इस बार जो रिपल्सन होगा वो किसके बीच में होगा? वो रिपल्सन होता है इंट्रा लिगेंड रिपल्सन, ठीक है। वो रिपल्सन कैसा रिपल्सन हो रहा है? इंट्रा लिगेंड रिपल्सन। इंट्रा लिगेंड रिपल्सन का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या हो रहा है? लिगेंड एंड लिगेंड रिपल्सन, ठीक है। क्योंकि लिगेंड तो एक होगा नहीं भाई, एक से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। उसी को बोलते हैं जब लिगेंड लिगेंड के बीच में रिपल्सन होगा उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा लिगेंड रिपल्सन, ठीक है। तो इन तीन पॉइंटों को ध्यान रखना। इसी से हम लोग अभी CFT को पूरा
पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अट्रैक्शन होगा, उसका रिपल्सन होगा, फिर से क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब यहां पर देखो ओवरऑल फैक्टर जो होता है ना, दैट इज ओवरऑल जो फैक्टर होता है, जब इंटरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन ही हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा रिपल्सन से, ठीक है। अट्रैक्शन ही क्या होगा, ज्यादा होगा रिपल्सन से। अब एक बात देख रहे हो, क्यों रिपल्सन ज्यादा होता, और जो रिपल्सन हमारा ज्यादा होता किसी अट्रैक्शन से, तो क्या सिस्टम एग्जिस्ट कर पाता, सिस्टम ही हमारा जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अट्रैक्शन होगा जब भी हमारा कोई सिस्टम है या फिर कंपाउंड बोले तो वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल फैक्टर हमारा अट्रैक्शन ही रहेगा रिपल्सन से ज्यादा, ठीक है। अब देखो CFT के बारे में बात कर रहे हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखना, अट्रैक्शन होगा फिर रिपल्सन फिर रिपल्सन। देखो यहां पर हम लोग डी ऑर्बिटल, इधर हम लोग एनर्जी बनाएंगे, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, कि हम लोग इधर की तरफ एनर्जी बना रहे हैं, कहने का मतलब इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। यहां पर मेटल के 5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा था, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। मेटल और लिगेंड्स के बीच में क्या हो रहा है, सबसे पहले अट्रैक्शन हो रहा है। उस अट्रैक्शन से देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, जो भी तुम्हारा डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर गई। ये 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो, मेटल और लिगेंड्स जब अप्रोच करने जा रहा है, किसी कोई लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने जा रहा है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है मेटल और लिगेंड्स के बीच में, जिससे एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल की वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होता है, ये क्या है, एक सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने अभी देखा क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये जो रिपल्सन होता है वो किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, जो भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिससे एनर्जी जो होती है डी ऑर्बिटल की, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, जो भी डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या हो गई, 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद देखो सी स्टेप में क्या होता है, फिर से क्या होता है, अभी रिपल्सन होता है, वो किसके बीच में रिपल्सन होता है, वो एक इंट्रा लिगेंड रिपल्सन होता है। क्योंकि जो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड तो भाई एक तो अप्रोच करने नहीं जाएगा, बहुत सारे लिगेंड जाएंगे अप्रोच करने, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी, ये जो 5 डी ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट मतलब समझ रहे हो, ये टूट जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हमारे ये 5, यहां पर देखो इस चीज को, ये क्या है, ये 5 डी ऑर्बिटल है, अभी तक स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, स्प्लिटिंग नहीं हुई थी तो इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है, स्फेरिकल फील्ड। अभी बताएंगे स्फेरिकल फील्ड का मतलब क्या है। स्फेरिकल फील्ड का मतलब होता है जब ये 5 और डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल फील्ड। अभी ये स्प्लिट नहीं करे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये देखो इनिशियल जो एनर्जी थी वो कितनी थी, इतनी थी, बाद में सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई, इतनी नहीं हो गई, ये देख रहे हो इतनी हो गई। तो कहने का मतलब है ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल नहीं हो गया। इधर एनर्जी पहले ज्यादा थी लेकिन अब एनर्जी क्या हो गई, इसकी कम हो गई, तो एनर्जी कम तो स्टेबल कंपाउंड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसके बीच में देखो ये वाली देख रहे हो, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग बैरी सेंटर, क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस डेल का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है।
एक बात देख रहे हो यहाँ पे, ये जो 5 d ऑर्बिटल हैं स्प्लिट कर रहे हैं, तो 3 ऊपर जा रहे हैं, 2 नीचे आ रहे हैं, या फिर कभी ऐसा हो रहा है कि 2 ऊपर चले गए, 3 क्या हो गए, नीचे हो गए। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, जो स्प्लिटिंग होती है ऑफ d ऑर्बिटल, जो भी तुम्हारा d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, जो भी तुम्हारे कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल को सेपरेट पढ़ेंगे, जो टेट्राहेड्रल है उसको सेपरेट करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर बस इतना समझो, ये जो हमारा 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, कभी कभी ऐसा हो रहा है 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो जो स्प्लिटिंग हो रही है यहां पर क्या होगी, स्प्लिटिंग तो हो रही है d ऑर्बिटल की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, ज्योमेट्री पर। ओवरऑल देखो CFT तुम समझ गए, जो भी तुम्हारा d ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग हो रहा है, समझ गए बात को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्योंकि भाई जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट करेगा, वो टूटेगा, तो उस दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस स्फेरिकल फील्ड का मतलब अभी समझा रहे हैं। स्फेरिकल फील्ड का मतलब अभी बताएंगे तसल्ली से। ये जो 5 d ऑर्बिटल है, ये इतने पर ही, इतनी स्टेप पर रुक जाएगा, ये इसी स्टेप पर रुक जाएगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, स्प्लिट नहीं करेगा अपने d ऑर्बिटल के अंदर, तो उसको स्फेरिकल फील्ड बोलते हैं। स्फेरिकल फील्ड मतलब क्या है, देखो ये जो 5 d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है, अभी सेम है। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री के ऊपर बात करते हैं कि भाई जो स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल की, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर। और उससे पहले हम लोग स्फेरिकल फील्ड की चर्चा कर रहे हैं। यहां से यहां तक के ध्यान रखना, ये क्या होता है, डेलो, और ये जो लाइन होती है इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। बेरी सेंटर के रेस्पेक्ट में एनर्जी बढ़ गई है, और बेरी सेंटर के रेस्पेक्ट में एनर्जी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं अब देखो यहां पर बात करते हैं हम लोग फील्ड अराउंड, फील्ड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसी में चर्चा करेंगे, वो स्फेरिकल फील्ड और जो एक और नॉन स्फेरिकल फील्ड होता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ यहां पर, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो फील्ड होती है वो किस तरह तरीके की होती है। ठीक है, ये भाई 2 तरीके की होती है जो फील्ड होती है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ वो 2 तरीके से होती है। एक तो होती है स्फेरिकल फील्ड, ठीक है, एक कौन सी होती है, स्फेरिकल फील्ड, और जो सेकंड होती है वो होती है तुम्हारी नॉन स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, ये 2 तरीके से फील्ड है, एक तो है तुम्हारी स्फेरिकल फील्ड और जो सेकंड है वो है नॉन स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, ये जो तुम्हारी स्फेरिकल फील्ड होती है ना भाई, ये एक हाइपोथेटिकल बात है, असलियत में ऐसा नहीं होता। कैसी बात है, ये एक हाइपोथेटिकल बात है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल फील्ड की ही बात कर लेते हैं कि कहता क्या है स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल फील्ड, स्फेरिकल फील्ड में क्या होता है, जब कोई लिगेंड होता है, वेल लिगेंड रिपेल, ठीक है, कोई भी लिगेंड है, वेल लिगेंड रिपेल ऑल 5 d ऑर्बिटल, ऑल 5 d ऑर्बिटल्स इक्वली। ठीक है, जब कोई भी लिगेंड है वो पांचों के, क्योंकि भाई d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 तरीके के d ऑर्बिटल होते हैं। जब कोई लिगेंड होता है वो रिपेल कर रहा है, पांचों d ऑर्बिटल्स को इक्वली रिपेल कर रहा है, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल फील्ड। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर 5 d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से नाम रख दो, एक क्या होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक क्या होता है dz स्क्वायर, ये एक होता है dxy, एक होता है dyz, और एक क्या होता है dzx। ये 5 तरीके के हमारे d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब हमें इतना पता है जो dxy होता है और जो dyz होता है और dzx होता है वो क्या होते हैं, ऑन इन बिटवीन एक्सिस होते हैं।
इनके जो लोब्स होते हैं वो क्या होता है, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। इनके जो लोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सिस पर। क्या पांचों डी ऑर्बिटल क्या है, एक समान है, एक जैसे हैं क्या? एक जैसे नहीं है, तो हमारे जो लिगेंड्स आएंगे क्या वो एक जैसे रिपेल कर लेंगे? नहीं कर सकते। इक्वली रिपेल पांचों डी ऑर्बिटल्स को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी कैसी बात हो गई है, ये एक हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है। हाइपोथेटिकल भाई तुम सोच ही तो सकते हो कि हमारे जो 5 डी ऑर्बिटल है उसको हमारा लिगेंड क्या कर रहा है, इक्वली रिपेल कर रहा है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल फील्ड। जब भी हमारा क्या कर रहा है, पांचों डी ऑर्बिटल्स को इक्वली रिपेल कर रहा है, तो वो जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल थे ना, ये जो इस तरीके से बनाए हुए थे यहाँ पे डायग्राम पर, वो कभी भी इस तरीके से वो स्प्लिट नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्प्लिटिंग होती है एनर्जी की वजह से, कि हमारे जब 5 डी ऑर्बिटल हैं वो इक्वली क्या कर रहे हैं, इक्वली हमारे इसको 5 डी ऑर्बिटल को रिपेल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो जब 5 डी ऑर्बिटल क्या करेंगे, इक्वली रिपेल करेंगे, तो ये हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो नॉन स्फेरिकल फील्ड की, नॉन स्फेरिकल फील्ड की चर्चा सही से कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखते हैं नॉन स्फेरिकल फील्ड। सेकंड था हमारा नॉन स्फेरिकल फील्ड। नॉन स्फेरिकल फील्ड में देखो भाई होता क्या है, जब कोई लिगेंड होता है वो पांचों डी ऑर्बिटल्स को इक्वली रिपेल नहीं करता, तो उसी फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्फेरिकल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। व्हेन ऑल लिगेंड्स does not repel equally all the 5 डी ऑर्बिटल, ठीक है। पांचों डी ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे हैं, इक्वली रिपेल नहीं कर रहे लिगेंड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्फेरिकल फील्ड। इसका रीजन समझो क्या होता है। अब देखो जो भी डी ऑर्बिटल हैं उनकी जो लोब्स होती है वो 2 तरीके से होती है। जो लोब्स होती है वो कितने तरीके की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो वो होते हैं जो क्या होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, जिनके लोब्स क्या होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं जिनकी लोब्स क्या होती हैं, ऑन द एक्सिस होती है, ठीक है, जो क्या होते हैं, एक्सिस के पर होते हैं, ठीक है। एक तो वो होते हैं लोब्स जिनके क्या होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। एक लोब्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिनकी लोब्स जो होती है वो एक्सिस पर होती है, ठीक है। ये इन बिटवीन एक्सिस वाले जो होते हैं ये 3 होते हैं, क्योंकि 5 डी ऑर्बिटल हैं, तो 3 जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस वाले, एक तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये जो 3 डी ऑर्बिटल हैं इनकी जो लोब्स होती है वो इन बिटवीन एक्सिस होती हैं। और ऑन द एक्सिस में देखो क्या होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर। ये जो 3 तो हो गए जिनकी लोब्स क्या है, इन बिटवीन एक्सिस के बीच में है, और जो ये 2 हैं इनकी लोब्स क्या होती हैं, एक्सिस पर होती हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डी एक्स वाई देखो पहले, डी एक्स वाई में क्या है, ये एक एक्स है और ये क्या है, एक वाई है। ये एक्स और वाई क्या बताते हैं, ये एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है, एक वाई एक्सिस है। इसके जो लोब्स हैं वो क्या है, इन बिटवीन एक्सिस है। ये कैसे हैं, एक्सिस के बीच में है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी किसकी होगी, डी एक्स वाई की। इसी तरीके से डी वाई जेड की देखो, डी वाई जेड। वाई जेड में क्या होता है, ये एक वाई एक्सिस है, इसको जेड, किसी को भी वाई मान लो, किसी को भी जेड मान लो, और इनके जो लोब्स हैं वो कहां बना दो, इन बिटवीन एक्सिस बना दो, ठीक है, एक्सिस के बीच में। नेक्स्ट देखो एक बच गया हमारा डी एक्स जेड, डी जेड एक्स। डी जेड एक्स में देखो क्या होता है, ये इसको जेड एक्सिस बोल दो, इसको क्या बोल दो, एक एक्स, किसी को एक्स मान लो, किसी को जेड मान लो, 3 डायमेंशनल है, और जो लोब्स हैं वो क्या बना दो, इनके बीच में, इन बिटवीन एक्सिस है, ठीक है। लोब्स समझ रहे हो ना, लोब्स ये होता है इस तरीके से, ये जो बना हुआ है ना, ये इसको लोब बोल रहे हैं, ये क्या है, इसको लोब्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल की शेप ही कैसी होती है, डबल डम्बल्ड होती है। अब ऑन द एक्सिस में देखो, सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो एक को x मान लो और एक को क्या कर लो, y मान लो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लोब्स कैसे हैं, एक्सिस पर होंगे, किस पर होंगे, ऑन द एक्सिस।
तो इसको एक्सिस पर बना दो, ये एक एक्सिस है, इस तरीके से बन गया भाई। ये वाली जो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर है वो किसकी होगी, dx² माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके लोब्स कैसे है, ऑन द एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद एक और देखो सेकंड dz²। dz² में देखो क्या है, ये किस तरीके से है, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस है एक z एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस है। अब यहां पर जो लोब्स होती है वो इस तरीके से होती है, थोड़ी फूली सी हुई होती है, और यहां एक छोटी सा CD लाइक डिस्क होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डव। क्या बोलते हैं, डव। ये जो डफ होता है इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो किस प्लेन में होती है, XY प्लेन में होती है। और ये वाली जो फूली फूली सी दिख रही है वो कौन सी एक्सिस पर है, Z एक्सिस पर है। ये जो तुम्हारी ज्योमेट्री वो किसकी है, dz² की ज्योमेट्री है। कुल मिला के कहने का मतलब ये भाई Z एक्सिस है, तो ये बड़ी सी लोब यहाँ है एक यहाँ, और यहाँ पर एक गोल सा बना हुआ है इस तरीके से डफ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डफ बोलते हैं, जिसमें क्या होती है वो एक XY प्लेन के अंदर होती है। और जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसके अंदर वो किसमें होती है, XY प्लेन में होती है, ठीक है। अब एक बात देख रहे हो, नॉन स्फेरिकल फील्ड में, नॉन स्फेरिकल फील्ड क्या कहता है, जब तुम्हारे सारे लिगेंड्स हैं वो इक्वली रिपेल नहीं कर रहे हैं 5 d ऑर्बिटल्स को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्फेरिकल फील्ड। होता भी यही है, क्योंकि d ऑर्बिटल दो तरीके से, एक तो जिनके लोब्स क्या है, इन बिटवीन एक्सिस हैं, और दूसरे जिनके लोब्स क्या है, ऑन द एक्सिस हैं। कोई भी लिगेंड है वो एक्सिस पर आ रहा है, एक्सिस वाले लिगेंड को क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा। अब कोई लिगेंड होगा वो क्या होगा, इन बिटवीन एक्सिस है, एक्सिस के बीच में होगा, तो किन d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा, वो इन बिटवीन एक्सिस वाले d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा। इतनी सी बात समझ गए। जब भी तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी स्प्लिटिंग होती है तो कभी 3 ऊपर चले गए 2 नीचे, या फिर कभी 2 ऊपर कभी 3 नीचे, ऐसा हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी लिगेंड है, लिगेंड खुद एक्सिस पर है, तो वो किस d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा, एक्सिस वाले d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा। और हमारा लिगेंड क्या है, इन बिटवीन एक्सिस, वो खुद एक्सिस के बीच में है, तो वो किस d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा, इन 3 जो d ऑर्बिटल हैं dxy yz zx, इनको ज्यादा रिपेल करेगा। और जिनको ज्यादा रिपेल करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अभी CFT जो है ना वो सब कॉम्प्लेक्स पे लगाएंगे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, सबके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसमें देखेंगे हम ये, हम लोग CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है CFT, वो हम लोग बात करेंगे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से होता है, यहाँ मेटल होता है, यहाँ लिगेंड लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं, यहाँ 6 लिगेंड लगे होते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्री कैसी होगी, जब लिगेंड 6 होंगे, तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, हमारी एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहां पर देखो, यहां मेटल है, ठीक है, इसको इधर बना देता हूं, थोड़ा सेपरेट कर, यहां पर मेटल है और इससे लगा दो 6 लिगेंड, तो एक और एक दूसरा लिगेंड यहां पर है 3, और एक यहां पर 4, और एक क्या है यहां पर 5, और एक यहां पर क्या है 6। ये मेटल के साथ क्या है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। ये लग गया भाई, ठीक है। इस वाले एक्सिस को बोल दो तुम जेड एक्सिस। ये वाले जो 2 लिगेंड है वो कौन से एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, ठीक है। और इस वाले लिगेंड को देखो, ये जो 2 लिगेंड है वो किस पर है, इसको बोल दो तुम, ये एक एक्स एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है, ये एक एक्स एक्सिस पर है। इधर देखो, इस वाली लाइन को ऐसे खींच लो, ये वाले 2 लिगेंड देखो कैसे हैं, इसको बोल दो कि ये कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। तुमने एक बात देख लो, जो तुम्हारी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है, जब तुमने देखा तो इसमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड होते हैं, 6 के 6 लिगेंड, एक बात देख लो, एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है,
ये दो लिगेंड देखो z एक्सिस पर है, ये वाले दो लिगेंड देखो x एक्सिस पर है, ये वाले दो लिगेंड देखो किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। ठीक है, जितने भी लिगेंड है वो सब किस पर है, एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो जो लिगेंड्स होंगे वो सबसे ज्यादा किसको रिपेल करेंगे, उसी d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेंगे जो क्या होंगे, एक्सिस पर होंगे। ठीक है, जिनकी लोब्स क्या होगी, एक्सिस पर होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन OH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल को, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, ऑल लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब कहां प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट एट ऑन द एक्सिस। वो सब किस पर हैं, एक्सिस पर हैं। तो लिगेंड जो होंगे वो सबसे ज्यादा रिपेल किसको करेंगे, जिस उस d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेंगे जिनके क्या होंगे, लोब्स ऑन द एक्सिस होंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स रिपेल दोज d ऑर्बिटल which lobes present on the एक्सिस, जिनके लोब्स क्या होंगे, एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। एक्सिस वाले कौन से होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर। इन दो d ऑर्बिटल को लिगेंड जो होंगे वो सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम लोग पूरा वही डायग्राम 5 d ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, वो सब देखेंगे। ठीक है, अभी देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बना, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी, इधर की तरफ सब हम एनर्जी लिख रहे हैं, इधर एनर्जी, और इधर देखो ये 5 2 3 4 5, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके क्या हो गए 5 d ऑर्बिटल। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिससे पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वो अट्रैक्शन तुम्हें पता है मेटल और लिगेंड्स के बीच में हो रहा है। फिर सेकंड, जिससे एनर्जी क्या होगी, डी ऑर्बिटल की डिक्रीज हो गई। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फिर से रिपल्सन हो रहा है, 2 3 4 5, ये सेकंड स्टेप में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। ये रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या होता है, ये जो 5 d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग कब नहीं होगी, जो हमारा स्फेरिकल फील्ड होगा, वो एक हाइपोथेटिकल बात है। अब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, CFT, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो होता क्या है, जो 3 d ऑर्बिटल हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो 2 d ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, अभी देखो, सॉरी ये गलत बना है ना, 2 की क्या होती है, बढ़ जाती है, और 3 की क्या होती है, घट जाती है। देखो ये जो 2 d ऑर्बिटल है कौन कौन से हैं, एक तो है तुम्हारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक कौन सा हो गया, dz स्क्वायर। ये 3 कौन कौन से हैं, dxy dyz और क्या हो गया, dzx। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो 2 d ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊपर चले जाते हैं, और 3 d ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है तो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 2 d ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों बढ़ गई, बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर है, इनके लोब्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सिस पर होते हैं, और लिगेंड्स भी सब क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सब एक्सिस पर होते हैं। तो एक्सिस वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो d ऑर्बिटल जो एक्सिस पर होते हैं उसको सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, जब रिपल्सन से एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाली जो एक लाइन है, ये कौन सी हो गई तुम्हारी, एक, इसे बोलते हैं हम लोग बेरी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरी सेंटर। ठीक है, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेरी सेंटर। एक बात देखो, ये जो बेरी सेंटर है इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी बढ़ गई 2 d ऑर्बिटल की, और ये जो बेरी सेंटर है इसके रेस्पेक्ट में 3 d ऑर्बिटल की एनर्जी घट गई। कहने का मतलब है एनर्जी बढ़ भी रही है, एनर्जी घट रही है, ओवरऑल सिस्टम स्टेबल है। कहने का मतलब है कोई अमीर बन रहा है तो कोई क्या हो रहा है, गरीब भी बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां से यहां जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डेल ओ। ठीक है, ये जो डेल ओ होता है वो होता है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको लिख देते हैं
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये जो डेल ओ, डेल मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और जो डेल के आगे क्या लग जाए, ओ लग जाए, तो इसका मतलब क्या है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किसमें है, ऑक्टाहेड्रल में हो रही है। ठीक है, अब बात समझो, इस वाले को हम लोग, इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो बेरी सेंटर है इसके रेस्पेक्ट में यहां एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो इसको हम लोग माइनस साइन से लिखते हैं। ठीक है, कैसे माइनस से, क्योंकि एनर्जी इसकी घट गई भाई, इससे एनर्जी बढ़ गई तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव से लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी, 0.4, इसकी होती है 0.6। तो यहां पर जो 3 डी ऑर्बिटल है उसकी वैल्यू हो गई -0.4 और इसकी कितनी हो गई, +0.6। ठीक है, भाई बताना ये कैसे वैल्यू आई। अब एक बात देखो, किसी के पापा, ठीक है, ये किसी के पापा हैं, इनके पास क्या है, 5 बनाना है, क्या है, 5 बनाना है, और इन पापा के 5 बच्चे हैं। इन पापा के कितने हैं, 5 चाइल्ड हैं, 5 बच्चे हैं, और पापा के पास 5 बनाना है। अब ये जो 5 बच्चे हैं इनके 2 ग्रुप बट गए, इनका आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया इन 5 बच्चों का, इनके आपस में क्या हो गए, ग्रुप बट गए। 3 का क्या हो गया, एक ग्रुप में चले गए, और 2 क्या हो गए, 2 का अलग ग्रुप बन गया। 3 बच्चे एक ग्रुप में हैं और 2 बच्चे क्या हो गए, एक ग्रुप में है। ठीक है, अब यहां पर देखो जो हो रहा है, अब पापा को क्या करना है, 5 बनाना देने, 5 केले देने, तो 5 केले क्या होंगे, दोनों ही ग्रुप को क्या होंगे, बराबर देने पड़ेंगे। इस ग्रुप में कितने हैं, 3 बच्चे हैं, इस ग्रुप में कितने हैं, 2 हैं, लेकिन दोनों ही ग्रुप, इसको 3 दे देंगे ग्रुप को, इसको 2 दे देंगे, तो क्या गलत बात है ना, क्योंकि इस वाले ग्रुप को क्या कम मिल रहा है, इसको क्या ज्यादा मिल रहा है। तो इनको क्या करना है, बनाना देना है, और वो क्या करेंगे, इनके लिए तो सारे बच्चे समान है, तो सबको क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में बनाना देंगे। ठीक है, बराबर बराबर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, ये जो 5 बनाना है, तो इसको जो है वो इसके रेशियो के बराबर दे रहे हैं, और इस वाले को इसके रेशियो के बराबर दे रहे हैं। ठीक है, रेशियो कहने का मतलब है इसको कितना कर रहे हैं, 2/5 कर रहे हैं, इसका रेशियो इसको दे रहे हैं, और इसका रेशियो कितना होगा, इसको देंगे। जब भी तो हम लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं, बराबर केले दे रहे हैं, बनाना दे रहे हैं दोनों ही ग्रुप को, क्योंकि 3 इसको देंगे और तुम 2 इसको दे दोगे, तो क्या बोलोगे कि भाई तुम 3 इसको दे रहे हो, इस वाले ग्रुप को ज्यादा दे दिया, उसको क्या कर दिया, कम दे दिया। तो इस वाले ग्रुप को इसके रेशियो के बराबर देना है, और ये वाला जो तुम्हारा जो ग्रुप है जिसमें 2 बंदे हैं उसको इस वाले ग्रुप के बराबर। तो इसका रेशियो कितना होगा, टोटल 5 है, इसके रेशियो क्या 2/5 हो गया। जब 2/5 होगा तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा ये। ठीक है, और जब तुम इसको डिवाइड करोगे 3 को 5 से, तो कितना आएगा तुम्हारा, 0.6 आ जाएगा, 5। ठीक है, तो देखो यहां पर जो 3 डी ऑर्बिटल हैं उसके लिए क्या लिख दिया, 0.4, लेकिन माइनस के साथ लगाया क्या, -0.4। माइनस क्यों है, क्योंकि बेरी सेंटर के एस्पेक्ट में एनर्जी डिक्रीज हो गई, और यहां पर बेरी सेंटर के एस्पेक्ट में एनर्जी बढ़ गई, तो क्या लगा दिया, पॉजिटिव। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0.6। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके -2/5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं और करके +3/5। ठीक है, इन जनरल हम लोग -0.4 ही लेंगे और +0.6 लेंगे। तो ऊपर वाले को इसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 0.6 आता है, इसको तुम डिवाइड करो जब भी क्या आएगा, -0.4 आएगा। ठीक है, अब ये सारी तुम्हारी चर्चाएं थी, बस ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो डी ऑर्बिटल 2 है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो 3 डी ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी घट जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके बढ़ने का रीजन ये होता है क्योंकि जो dx² - y² dz² के लोब्स एक्सिस पर होता है, इनको लिगेंड जो होते हैं वो ज्यादा रिपेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर देखेंगे उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखेंगे। ये जो तुम अभी बनाए हो डायग्राम, इसको ध्यान रखना, इनमें इलेक्ट्रॉन हम लोग भर के देखेंगे। एक तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, 2 तरीके के लिगेंड्स होते हैं, तो वीक लिगेंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। उसके लिए सबके लिए इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। ठीक है।